बड़ा दुख पता है क्या होता है, जब इनको कोई लेकर आता है और मुझे ये बताता है कि हमें सबने मना कर दिया कि हम नहीं रख रहे। इसको देख के मतलब आपको इसको देख के कोई कैसे मना कर सकता है? एक तो जो मेरा मेन मकसद है इस काम को करने का वो है पैरालाइज, ब्लाइंड और ओवर एज। मतलब मेरा जो मेन ये है कोई काम नहीं है, मेरा एक मिशन है कि मेरे को मर्सी किलिंग नहीं होने देना। मर्सी किलिंग मतलब पुट टू स्लीप है ना, जहर का इंजेक्शन देके मार दिया जाता है 4 सेकंड के अंदर और कहा जाता है कि दया के भाव से हमने इसकी हत्या कर दी। हत्या इज अ हत्या, मर्डर इज अ मर्डर। आपको दया के भाव से करे, किसी भी भाव से करे, भगवान भाव नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं आपने किसी की हत्या करी है, किसी चीज को। गलती सबसे मैं कहती हूँ आपसे खुद से एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, गलती हो जाती है। सड़क पे जानवर है, निकल रहा था, वो नहीं समझ पाया, आप नहीं समझ पाए, हो गया। इग्नोर ना करें, गलती हो जाती है उसे इग्नोर ना करें। आपने देखा आपसे गलती हो गई और आप उसे देख के निकल गए, ये दुनिया का सबसे गंदा कर्म है। कर्म हमेशा घूमकर वापस आता है, इस चीज को दिमाग में रखें। कोशिश करें कि उस बच्चे के लिए कुछ नहीं तो एक मेडिकल हेल्प जरूर प्रोवाइड करें। हेलो एंड वेलकम टू द पायलट वीडियो ऑफ परिवर्तन बदलाव की ओर एक कदम। परिवर्तन के हर नए वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे कहानी किसी ऐसे शख्स की जिसने समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम बढ़ाया और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन के चलते वो किसी के जीवन में परिवर्तन लाया। परिवर्तन के आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने अपना घर बार छोड़कर अकेले अपने दम पर नोएडा के सेक्टर 134 के फार्म हाउस एरिया में एक डॉग शेल्टर बनाया। होप्स फॉर स्पीचलेस सोल्स के नाम से चल रहा ये डॉग शेल्टर बाकी शेल्टर होम से काफी अलग है। आइए मिलते हैं अनुराधा मिश्रा से और जानते हैं कि ये डॉग शेल्टर कोई एनजीओ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन और कैसे ये बाकी शेल्टर होम से अलग है। एक्चुअली ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कुछ सोची समझी स्कीम नहीं है। ये मैं मतलब वैसे तो सेवा तो बहुत छोटी सी थे तब से कर रही हूँ। मतलब आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, मैं तब से सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं एक बचपन से एक अंदर कुछ होता है। बट ये था कि एक बार करीब 14 और 15 ईयर्स बैक, आई डोंट एग्जैक्टली, मुझे डेट याद नहीं है, 14-15 ईयर्स बैक ये था कि मेरे को एक छोटे छोटे से बच्चे मिले थे। मैं जिम करती थी, छोटे छोटे से बच्चे मिले थे जिम के बाहर। कोई फेंक गया होगा माँ से अलग करके। तब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि ऐसा भी होता है कि कोई माँ से अलग करके बच्चे भी फेंक सकते। बच्चे इन सेंस कुत्ते के बच्चे है ना, एडिट करना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे एनजीओ, शेल्टर, किसी का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि हम यहाँ पे किसी को डिफेम करने को नहीं बैठे। बहुत जगह मैंने कॉल करी और रिक्वेस्ट करी कि बच्चे हैं इनको रख लो, ये मर जाएंगे मर जाएंगे। किसने रिप्लाई नहीं करा, किसने पॉजिटिव रिप्लाई नहीं करा। जहाँ एक दो रिप्लाई हुए, बड़े ब्लंट रिप्लाई हुए, तो बड़ा हर्ट हुआ। उसमें से किसी एक पर्टिकुलर जने ने मुझे ये बोल दिया कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम ही रख लो और तुम ही शेल्टर खोल लो। तो मैं बड़ी शुरू से ऐसी थी कि चैलेंज है तो ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी कर लूँगी। तो मैंने उन बच्चों को उठाया, मैं उनको अपने घर ले गई। लिटरली मेरा यही था कि सब लोग बोल रहे थे बच्चे घर ले आई, मैं कोई बात नहीं। फिर मेरे दिमाग में नहीं क्या आया, मैंने एक पेज बना दिया ऐसे ही फेसबुक पे, जस्ट फॉर अ टाइम पास। कुछ नहीं पता था कि इसका होना क्या। उसका नाम लिख दिया मैंने होप। ये इतना नहीं था, होप फॉर स्पीचलेस सोल नहीं था, बस होप कि मुझे आशा है मैं कर सकती हूँ, मैं इन बच्चों को बचा लूंगी। तो मैंने उसके नाम से एक पेज बना दिया और पेज बनाने का मकसद था उन बच्चों की फोटोज डालना, ये अच्छा लगेगा उनकी फोटोज डाल, वीडियोज डाल। और वो करते 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 कब वो इतना हो गया कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे। एक समय मेरे घर में 18 बच्चे हुए। ऐसे ही उठा यहाँ से उठा लिया, कहीं जा रहे हैं वो अकेला दिखा, ढूंढ लिया, उसकी माँ नहीं मिली, वो उठा लिया, 18 बच्चे हुए। फिर बड़ा दिमाग में आया होप फॉर स्पीचलेस सोल, क्योंकि ये स्पीचलेस है। वो अपनी भाषा बोलते हैं बट हम इंसानों को उनकी समझ नहीं आती, तो हमारे लिए वो स्पीचलेस हो गए। क्योंकि बोलते तो वो है ही ना, ऐसा तो नहीं है कि गूंगे हैं वो बच्चे बोलते हैं, हमको समझ नहीं आती उनकी भाषा। तो मैंने लिख दिया नाम होप फॉर स्पीचलेस सोल्स। अब वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा हाइप पे हो गया, लोग मतलब लिटरली मेरे घर के सामने बच्चे छोड़ के भाग जाते थे। उनको पता चल गया कि ये रख लेगी तो वो छोड़ के भाग जाते थे। धीरे धीरे वो बढ़ के 18 बच्चे हो गए। मेरे मकान मालिक ने कहा घर खाली करो, मैं कहा अच्छा ये भी होता है। फिर हमने एक घर चेंज किया, 2 घर चेंज किया। फिर ये लगा कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं रहने देंगे कोई। फिर मैंने एक छोटा सा रेंट पे घर लिया, एक फ्लैट टाइप का, उसमें वो 18 बच्चे रखे।
और उन बच्चों को रखा, और मैंने ये भी अपडेट फेसबुक पे करा कि हमने ऐसे घर लिया है, हमने बच्चे वहाँ रखे हैं, तो लोग वहाँ पर आके बच्चे छोड़ के भागने लग गए। तो वो सीक्वेंस ऐसी बन गई, बनती चली गई, वो आज ये है, सब कुछ साम्राज्य बन गया। लेकिन अनुराधा मिश्रा के लिए होप्स फॉर स्पीचलेस सोल्स को बनाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कई तरह के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। चैलेंजेस तो देखो हर जगह पर है, इवन हम यहाँ जंगल में रहते हैं, हमारे पास यहाँ भी चैलेंजेस हैं। यहाँ पर भी कभी इस खेत से लोग लड़ने आ जाते हैं, कभी उस खेत से आ जाते हैं, बड़ी कोई लॉजिकल बात नहीं करते। कहते हैं कुत्तों ने खेत खोद दिया। अब जानवर है, मिट्टी खोद के बैठते हैं, गर्मी होती है, कैसे अपने को ठंडा करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, बैठते हैं, वो इसी बात पे लड़ने आ जाते हैं। तो वो तो फिर भी सोसाइटीज में तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों की एक ये टेंडेंसी बन गई है कि सोसाइटी में खाली ह्यूमंस होने चाहिए, नो जानवर, नो पक्षी, नथिंग। पेड़ों को कटवा के डिजाइन बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सामने आया, ऑक्सीजन कितनी कम हो गई। पेड़ों के डिजाइन बनाने, कोई जानवर आपको घर के पास नहीं चाहिए, कोई पक्षी आपको घर के पास नहीं चाहिए। तो वही चैलेंजेस आए। अपने इस शेल्टर होम में अनुराधा डॉग्स को तब तक रखती है जब तक कि वो जिंदा है, क्योंकि अनुराधा मर्सी किलिंग के सख्त खिलाफ है। और बाकी शेल्टर होम्स की तरह अनुराधा अपने डॉग्स को एडॉप्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं देती। 2-3 रीजंस हैं एडॉप्शन नहीं करवाने के। एडॉप्शन अच्छी चीज है, मना नहीं करती, बट 2-3 रीजन है। एक तो जो मेरा मेन मकसद है इस काम को करने का, वो है पैरालाइज, ब्लाइंड और ओवर एज। मतलब मेरा जो मेन ये है, कोई काम नहीं है, मेरा एक मिशन है कि मेरे को मर्सी किलिंग नहीं होने देना। मर्सी किलिंग मतलब पुट टू स्लीप है ना, जहर का इंजेक्शन देके मार दिया जाता है 4 सेकंड के अंदर, और कहा जाता है कि दया के भाव से हमने इसकी हत्या कर दी। हत्या इज अ हत्या, मर्डर इज अ मर्डर। उसको दया के भाव से करे, किसी भी भाव से करे, भगवान भाव नहीं देखते हैं। भगवान कहते हैं आपने किसी की हत्या करी है। तो मेरे को उस चीज का कहीं लॉजिक नहीं बैठता था। उसको दर्द है, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, जस्ट लाइक आपकी फैमिली मेंबर्स को किसी को कुछ होती है प्रॉब्लम, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना। हाथ पैर कट गए, अपाहिज हो गया, अंधा हो गया, कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो गया, आप कभी नहीं बोलेंगे कि इसकी हम दया के भाव से हत्या कर देंगे। आप बोलेंगे पैसा लग जाए, घर बिक जाए, इसे बचाना है। तो वो टेंडेंसी मेरी इन बच्चों को लेके है कि अपाहिज हैं, अंधे हैं, बुजुर्ग हैं, मैं कर लूंगी सेवा, पर मरने नहीं किसी हाल में। तो मेरा ये सीन था। तो ये बच्चे तो एडॉप्शन की सीमा से बाहर हो जाते हैं, जिनको कोई दवाई नहीं दे रहा है, इनका कोई इलाज नहीं कर रहा है, जिन्हें ये कहा जा रहा है कि इनको जरूरत ही नहीं है जीने की, ये तो अपाहिज, अंधे, लंगड़े, लूले हैं। आप बताओ, ये बच्चे कोई म्यूजियम में रखने की चीज थोड़ी ना है कि इनको मार दिया जाए और जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे हैं उनको रहने दिया जाए। यूज तो उनका भी कुछ नहीं है, यूज इनका भी कुछ नहीं है। वो भी हमें प्यार देते हैं, ये भी हमें प्यार देते हैं। उल्टा इनकी आप टेक केयर करते, प्यार करते, ज्यादा प्यार देते हैं आपको। तो मेरा यही था कि ये बच्चे एडॉप्शन तो भूल ही जाओ, क्योंकि बुजुर्ग हैं, पैरालाइज हैं और ब्लाइंड है, एडॉप्शन वाली बात खत्म हो जाती है। वो मेरे हो गए। दूसरा एडॉप्शन का ये सीन होता है कि अबैंडन आए, या फिर किसी ने अपने बच्चे छोड़ दिए, जिसने उस बच्चे को बाय करा या जिसने उस बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा करा, अगर वो छोड़ सकता है एक एज के बाद उस बच्चे को, तो दूसरा क्या पालेगा। मेरा ब्लंटा कहता है एनिमल लवर होते पाल लेते हैं, भाई मेरा नहीं दिल मानता। मैं ये कह रही हूँ, उसको पहले उसको किसी ने पाला, फिर उसको सड़क पे छोड़ दिया, उसको कितना बड़ा ट्रॉमा हुआ, उसके लिए तो पूरी दुनिया उसके वो माँ बाप थे। आप समझे, इन्हें आपका पैसा, आपका घर, जमीन, जायदाद कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, है ना। आपने वो नहीं दिया, उनको छोड़ दिया, उनको समझ ही नहीं आया हमारे साथ ये क्या हुआ। हमने कितनी मुश्किल से उन्हें प्यार दे दे के, उनकी सेवा कर करके उनको शांत किया, उनको जीने का दोबारा कहते ना अंदर मौका नहीं, अंदर से उनके एक इच्छा पैदा करी जीने की। फिर किसी को एडॉप्शन करा दिया। 1% उन लोगों ने थोड़े दिन में तंग आके उसे फिर छोड़ दिया, तो जीते जी मर जाएगा बच्चा। तो वो जो दोबारा ट्रॉमा है वो मैं नहीं देना चाहती। अपने इस शेल्टर होम में अनुराधा ब्लाइंड, पैरालाइज्ड और ओल्ड डॉग्स का खास ध्यान रखती, और अपना ये शेल्टर चलाने के लिए अनुराधा को लगातार फूड और मेडिसिन की जरूरत पड़ती रहती है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा शुरू से ना फंडा रहा था, मेरे पास टचवुड इतने उस समय पैसे रहते थे कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और मुझे ऐसा लगता था कि हम किसी से क्यों मांगेंगे, हम तो इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कभी दिमाग में आया ही नहीं। तो वो जब तक मेरी पॉकेट अलाउ कर रही थी, मैं उतने बच्चे ले रही थी, उन्हें पाल रही थी। एक स्टेज पे आ गया कि लोग मुझे जबरदस्ती बच्चे देना शुरू हो गए, पर मेरे दिमाग में वही सोच रही कि किसी से आपको पैसा मांगना नहीं है, ठीक है। तो पैसा मांगा नहीं, लोगों ने दिया नहीं, तो वो ऐसा हो गया, कहते ना
घर के खजाने राजाओं के भी खत्म हो जाते हैं। तो करते करते इतने खत्म हो गए कि मैं फ्लैट से यहाँ शेल्टर पे आ गई। मैं खुद यही रहती हूँ अब तो जितना पैसा था सब शेल्टर में लग चुका। पर लोगों का ये आप मांगोगे नहीं तो वो देंगे। बहुत ही कोई करोड़ में कोई एक इंसान होगा जो ये सोचेगा कि मुझे हेल्प करनी है। बहुत रेयर होता है, वरना नहीं देती, बिन मांगे नहीं देती, और मांगती मैं हूँ नहीं। हम जो रेस्क्यू करके लाते हैं हम उनसे भी नहीं मांगते, क्योंकि मैंने अब तक यही चीज़ें सुनी है कि हमने बच्चा रेस्क्यू करा, हम कहीं गए, उन्होंने 1000 रुपये मांगे, हमारे पास नहीं थे। मैडम क्या करें हम, इसे वापस फेंक दे सड़क पे। उन्होंने 500 मांगे, मैडम क्या करें मैम, 500 रुपये नहीं है। सोचो रिक्शे वाला है बेचारा, साल में 500 रुपये कमाता है, उसको कहीं सड़क पे बच्चा दिखा, उसने उठा लिया। अब वो कहीं भी जा रहा है, आप कह रहे भाई 500 दो, 1000 दो, तो वो क्या करेगा, वो वापस रख देगा। नहीं होंगे तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फूड नहीं होगा कुछ नहीं होगा। फूड नहीं होगा, इनको मेडिसिन नहीं लगेंगी। लोग कहते हैं मेडिसिन इज मोर इम्पोर्टेंट, बट फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, क्योंकि आपके शरीर में खाना नहीं जाएगा सफिशिएंट जितना आपके शरीर को चाहिए। दवाइयों का असर नहीं है आप में, और अगर खाना नहीं और दवाइयाँ दे रही हो तो वैसे ही मर जाएगा बच्चा। डॉक्टर हमें भी बोलता है पहले खाना खाना, पेट भरना, उसके बाद फूड खाना, दवाई लगाना। हमने खाना खाया नहीं, दवाई लगा दी, बच्चा मर जाएगा। फूड चाहिए होता है हमें बल्क में। हम 4 टाइम फूड बनाते हैं यहाँ पे, 4 टाइम का हमारा रहता है, क्योंकि ये सड़क पे नहीं रहते ना कि 2 टाइम हमने खिला दिया, 2 टाइम इन्होंने सर्च कर लिया कुछ। ये मुझ पे डिपेंडेंट होता है। 4 टाइम फूड रहता है, अंडा, चावल, सोयाबीन मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। उसके अंदर डॉग फूड हम मिक्स करते हैं, तब ये बच्चे खाते हैं। तो फिर ये मेरा एक रूल है, पैसा किसी रेस्क्यूअर से नहीं मांगा जाएगा। कोई ऑटोमेटिकली आके देना चाहते हैं, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जो दान देना चाहते हैं वो दे दें, रेस्क्यूअर से नहीं मांगा जाएगा। हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है, हमको फूड दे दीजिए, हमें मेडिसिन दे दीजिए, या फिर जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लीनिंग का ही सामान हमारा रोज का करीब 500 रुपये क्लीनिंग का ही सामान लग जाता है। पूरा शेल्टर है, उसको साफ करना है, ये सब स्टफ पूरी एक लिस्ट है। हम सामने कोई पूछता है, हम उनको दे देते हैं, उसमें जो उनको अच्छा लगता है वो हमको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा अनुराधा अपने डॉग शेल्टर में रोज इन डॉग्स को अंडा, चावल, सोयाबीन में डॉग फूड मिक्स करके खिलाती रहती हैं। तो ये वो सब चीजें हैं जिनकी जरूरत इस डॉग शेल्टर को डेली बेसिस पर होती है। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को वही बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, अंत में सूरज बनकर वही निकलता है। तो ये थी कहानी होप्स फॉर स्पीचलेस सोल्स की फाउंडर अनुराधा मिश्रा की। आई होप आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में लगातार जानने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल परिवर्तन बदलाव की ओर एक कदम। Until then, it's me, Jatin Ahuja, signing off. Goodbye for now.